दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने ऐसा संस्कृत का वीडियो जिसमें आपको पेडागोजी के भी प्रश्न मिलेंगे और व्याकरण के भी प्रश्न मिलेंगे। मतलब कंप्लीट पैकेज आपको इस वीडियो में लेकर के आए हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे वीडियो निरंतर हम आपको ला रहे हैं सिलेबस के अनुसार। तो यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ना हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे क्या है, आपको जो भी आपके उपयोग का वीडियो होगा उसकी जानकारी आपके पास पहुँचेगी। जानकारी पहुँचने के बाद यदि आपको लगता है कि हमारे लिए उपयोगी है तो आप उसको देख सकते हैं। इसलिए आपको जानकारी मिलती रहे, कम से कम जानकारी से वंचित ना हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आपको भी उत्तर कमेंट में बताते जाने हैं। तो देखें, पहला है शिक्षायाम संगणकस्य अनुप्रयोगा भवति। ठीक है, सबसे पहले आप संस्कृत पढ़ें तो मन में एक बात बैठा लें कि हमें प्रश्न का अर्थ पता होना चाहिए कि प्रश्न क्या पूछा गया। जब तक आप पे नहीं बनता है, आप संस्कृत बेकार रटने से कभी काम होने वाला नहीं है, क्योंकि यही कई क्वेश्चन वो पेपर में देने वाले नहीं हैं। इसलिए संस्कृत के क्वेश्चन का आपको सबसे पहले अर्थ पता होना चाहिए, खासकर पेडागोजी में। तो मेरा निवेदन होगा अर्थ समझ के ही प्रश्न पढ़ें। ऐसे आप 100 वीडियो भी देख लें तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, देखें तो शिक्षायाम संगणक का सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए संगणक का मतलब क्या। संगणक मतलब होता है कंप्यूटर। ठीक है, संगणक मतलब क्या। तो शिक्षा में संगणक मतलब संगणक का षष्ठी विभक्ति अनुप्रयोगा भवति मतलब अनुप्रयोग होता है। किस लिए होता है शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग। तो देखिए, संगणकस्य सहायतया निर्देशन मतलब संगणक की सहायता से निर्देशना मतलब निर्देशन होता है। कंप्यूटर की सहायता से हमें निर्देशन मिलता है कैसे कार्य करना है। ठीक है, संगणक से सहायता अधिगमा और संगणक की सहायता से अधिगम मतलब ज्ञान भी होता है। संगणक कस्याधारित निर्देशनम और संगणक जो कंप्यूटर आधारित है वो निर्देशन भी होता है। तो उपयुक्त सर्विस का उत्तर ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला जो प्रश्न है वह है शिक्षणे नैदानिक परीक्षणस्य आवश्यकता भवति मतलब शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। किस लिए होती है नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता शिक्षण में। मेरा निवेदन होगा कि आप भी कमेंट में मेरे बताने से पहले उत्तर लिखें तो आपकी प्रैक्टिस होगी। देखें तो क्या हो जाएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 3। छात्रस्य विषयगत न्यूनता जानना है मतलब छात्रों की विषयगत न्यूनता को जानने के लिए शिक्षण में नैदानिक परीक्षण होता है। अब आपने प्रश्न समझ लिया तो उत्तर आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। उत्तर समझने की उतनी जरूरत नहीं संस्कृत में जितना प्रश्न। इसलिए जब भी पढ़ें तो प्रश्न का पहले अर्थ लगाएं फिर ही आप पढ़ें, मेरा विशेष निवेदन है। चलिए आगे देखें। गृह कार्यस्य उपयोगिता अस्ति मतलब गृह कार्य की उपयोगिता होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी ABCD में से बताइए कि गृह कार्य की उपयोगिता होती है किस लिए होती है। पहला है स्वाध्याय अभ्यास चाय याद रखना संस्कृत में बाद में लगाते हैं। जैसे और करना है तो 2 यहाँ लगाना तो यहाँ और है हिंदी अर्थ में, लेकिन चा बाद में लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो स्वाध्याय और अभ्यास के लिए बिल्कुल होती है। स्वाविवेक शक्ति विकास, हाँ अपनी विवेक और शक्ति के विकास के लिए इसलिए भी होती है। समय से सदुपयोग समय के सदुपयोग के लिए भी, हाँ इसलिए भी गृह कार्य की उपयोगिता है। तो उपयुक्त सर्विस का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ऐसे आपको प्रश्न यदि पसंद आते हैं तो एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए करें, कमेंट ही बताया करें आपको कैसा लग रहा है, जिससे और कुछ अपन सुधार करके अच्छे से पढ़ेंगे। देखें आगे, पाठ योजनायाः मुख्य भागः अस्ति। वेरी वेरी IMP प्रश्न। पाठ योजना का मुख्य भाग है क्या है। 4 में से पाठ योजना का मुख्य भाग क्या है तो आपको बता दें मुख्य भाग है प्रस्तुतिकरण। याद रखिएगा, हर दुनिया में कोई भी चीज़ यदि आपको सफल होना है तो उसका मुख्य भाग प्रस्तुतिकरण ही है। यदि मैं आज को आपको YouTube के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और क्वेश्चन का अर्थ बता रहा हूँ, अच्छी भाषा में आपको बता पा रहा हूँ, प्रस्तुत कर पा रहा हूँ, तो ही मैं सफल हूँ, नहीं तो नहीं हूँ। तो पाठ्य योजना का मुख्य भाग क्या है, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, और आपके वो लाइक से हमें पता चलता है कि हम अपने उसमें कितने सफल हो रहे हैं। संगणक यंत्रे अस्थायी स्मृति पटला भवति मतलब संगणक यंत्र में अस्थायी स्मृति पटल होता है। क्या होता है अस्थायी स्मृति पटल मतलब आपकी जो स्मृति को सजो करके रखता है। थोड़ी बहुत कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होगी तो आपको बता दें वह क्या होता है, रैम। ठीक है, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये क्या आपकी जो कोई भी आपका जो डाटा होता है तो उसको रखता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये पूछा गया। आगे देखें, शिक्षकस्य घनिष्ठ मित्रम भवति। वेरी 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 IMP। शिक्षक का घनिष्ठ मित्र होता है। अब तो भैया ये चूक मत जाना,
मैं चाहे रुक जा रहा हूँ, लेकिन कमेंट में पहले आप उत्तर लिख दें। देखें तो आपने अभी तक कितनी पढ़ाई की, हमारे इतने वीडियो आपने देखे हैं, और ना देखे हो तो देख लीजिएगा। तो शिक्षक का जो अभिन्न मित्र है भाई क्या है, श्याम पट्टा। याद रखिएगा, रट लें इनको, ठीक है। जिस पे हम ज़्यादा जोड़ दें समझ लो परीक्षा में आने की संभावना है। मौन वाचनस उद्देश्यानि सन्ति, मतलब मौन वाचन के उद्देश्य हैं। कौन कौन से मौन वाचन के यहाँ पर उद्देश्य हैं वो आपको बतलाना है। तो आपको बता दें कि मौन वाचन का जो उद्देश्य यहाँ पर है वह अतिरिक्त समयस्य दुरुपयोग करणम, ठीक है। अब पहला यहाँ उद्देश्य देखा, पहले इसको समझो, देखो आंसर को। स्वाध्याय से प्रवृत्ति विकसित करणम, ठीक है, एक तो ये है। छात्रेषु चिंतन शक्ति मन शक्ति विकास करणम, ये भी है। छात्राणाम दुष्ट पाठनम प्रोत्साहित करना, मतलब छात्रों को दुष्ट पाठन के लिए प्रोत्साहित करना। अब आप सोचो, यहाँ पर लिखा है मौन वाचस उद्देश्यानि सन्ति, तो आपको कुछ यहाँ गड़बड़ लगा कि नहीं? आप प्रश्न नहीं समझोगे तो कैसे गड़बड़ समझ पाओगे? देखो मैंने देख ली, मैंने इन प्रश्नों को पहले नहीं देख, यहाँ समझ गए, यहाँ ये होना था ना सन्ति होना था, मतलब नहीं है। तो अतिरिक्त समयस दुरुपयोग करणम, मतलब दुरुपयोग करना, ये नहीं है, बाकी तो हैं। ये प्रश्न गलत है, यहाँ ना सन्ति होना चाहिए। ऐसे आपको अर्थ लगाना आना चाहिए प्रश्न का, ठीक है। आगे देखें, प्रस्तावनात्मकम कौशलम प्रयुज्यते, मतलब प्रस्तावनात्मक कौशल है, ठीक है। कि किस समय प्रयुज्यत होता है तो आपको बतलाना ABCD में से, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाठ्यस्य आदौ, पाठ के आदि में, ठीक है। प्रस्तावना कहाँ होगी? पाठ के आदि में होगी, ठीक है, तो वहीं पर होता है। आगे देखें, चतुर्विध भाषा कौशलेषु अंतिमम कौशलम वर्तते, मतलब चतुर्विध भाषा कौशल में अंतिम कौशल कौन सा है? सबको पता है भाई, 4 कौशलों का आपको क्रम भी पता है, इतने बार बता भी चुके। तो अंतिम कौशल क्या है? लेखन, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। पहले क्या है? श्रवणम, फिर वदनम, पठनम, लिखनम, इस प्रकार से 4 कौशल क्रम से होते हैं, ठीक है। उत्तर बताते जाइए आप कमेंट में। एक और निवेदन मैं करूंगा कि आपने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा चैनल को, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाकर के संस्कृत के और वीडियो देखिए, अभ्यास बहुत ज़रूरी है मित्रों, ठीक है। तो आप और वीडियो ज़रूर देखें। आगे देखें, अधोलिखितेषु भाषा शिक्षणस्य सामान्य सिद्धान्तः नास्ति, मतलब अधोलिखित मतलब निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नास्ति, मतलब ना अस्ति, मतलब नहीं है। कौन सा सामान्य सिद्धांत नहीं है भाषा शिक्षण का? जल्दी से बताइए कमेंट में उत्तर। तो आपको बता दें कि अभ्यासस्य सिद्धांतः, ये सिद्धांत अभ्यास सिद्धांत तो होना चाहिए भाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत, ये तो उत्तर नहीं हो। क्रियाशीलता सिद्धांत ये भी होना चाहिए, तो नास्ति पूछ रहे। अनुकरण सिद्धांत ये तो होना चाहिए। तो कोपी ना, मतलब इनमें से कोई भी इसका उत्तर नहीं, क्योंकि तीनों सिद्धांत तो हैं और यहाँ पूछ रहे नहीं है, वो पूछ रहा है, इसलिए कोपी ना मतलब कोई भी नहीं इनमें से। आगे देखें, मूल्यांकनस्य कति भेदा सन्ति, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्यांकन के कितने भेद हैं? कति भेदा मतलब कितने भेद हैं मूल्यांकन के? तो आपको बता दें मूल्यांकन के कितने भेद हैं? 2 भेद। अब मैं चाहूँगा आपसे कुछ कि आप कमेंट में बताएं कि कौन कौन से 2 मूल्यांकन के भेद होते हैं, आपकी भी थोड़ी स्मृति को हम देखें। चलिए आगे देखें, पठन प्रकाराः कति सन्ति, मतलब पठन के कितने प्रकार हैं? पठन के प्रकार आपको बतलाना है, तो आपको बता दें पठन प्रकार चत्वारः, मतलब 4 प्रकार हैं। पठन के कितने प्रकार हैं? 4। संस्कृत की गिनती भी आप याद कर लें जरूर, क्योंकि वो भी आपके लिए उपयोगी होगी। एक हम वीडियो बना चुके हैं संस्कृत की गिनती का, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आप संस्कृत की उसमें जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो आपको वीडियो सारे मिल जाएंगे। अब देखें, सस्वर वाचनम भवति, मतलब सस्वर वाचन होता है। जल्दी से बताइए किसमें होता है सस्वर वाचन? अब भाई देखो, नाटक तो सस्वर पढ़ेंगे नहीं, व्याकरण का पाठ तो होगा नहीं, गद्य पाठ तो होगा नहीं, पद्य पाठ है, ठीक है। परफेक्ट उत्तर चुनना पड़ता है हमें पेडागोजी में कभी भी। आगे व्याकरण के भी प्रश्न आने वाले हैं, व्याकरण भी देखना है कितनी बनती। आगे देखें, भाषण कौशलस आवश्यकता वर्तते, मतलब भाषण कौशल की आवश्यकता है। क्यों है भाई भाषण कौशल की आवश्यकता? तो आपको बता दें, पहला यहाँ पे लिखा विविध सभासु सक्रिय भागग्रहणाय, मतलब विभिन्न सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना, मतलब ग्रहण करना। भाव व्यक्तीकरण, अपने भावों की अभिव्यक्ति करना, ठीक है, तो जरूरी होना चाहिए भाषण कौशल में। सम्यक उच्चारण सामर्थ्य संपादन,
मतलब सम्यक अच्छी तरह से उच्चारण की सामर्थ्य का प्रवर्तन होना, तो ये सब कुछ सर्वा मतलब सभी ये भाषण कौशल के आवश्यकता हैं। ठीक है, इन सब में भाषण कौशल की आवश्यकता। और देखें, शिक्षायाः अंतिमम लक्ष्यम किम भवति, वेरी वेरी IMP, बताइए शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है। ठीक है, अब बताओ अंतिम लक्ष्य क्या है, बहुत जरूरी है, सबको पता होना चाहिए बिल्कुल। व्यवहारिक परिवर्तनम मतलब व्यवहार में परिवर्तन, यही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। आप शिक्षा याद रखना, किताबी ज्ञान कितना ही कर लें, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकता। शिक्षित वही है जिसके व्यवहार में परिवर्तन है। चलिए आगे और देखते हैं ऐसी महत्वपूर्ण अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे डायरेक्ट 26वां या 15 से 10 क्वेश्चन वो थे, 5 गद्य के 5 पद्य के। कुछ हम गद्य पद्य आपको पहले हल करा चुके हैं, वीडियो देख लें क्योंकि उनमें आपको समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन गद्य पद्य हल करना भी सीखना है, अलग से हम उसके लिए आपको वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो उसमें हम सिखाएंगे। अब देखें, लड़की तो पराई संपत्ति होती है, व्याकरण के प्रश्न शुरू हो गए। उपर्युक्त वाक्य से शुद्ध संस्कृतानुवादा स्याद। ठीक है, लड़की तो पराई संपत्ति होती है। अब बताएं, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, तो संस्कृत में जो इसका अनुवाद हो जाएगा वह हो जाएगा, देखो एक मतलब वो है, समझ लो जिसको अपन लोकोक्ति मतलब वो कहते हैं ना, वही अर्थो ही कन्या परकीय एव। ठीक है, अर्थो ही कन्या परकीय एव। किसी को ये पता हो कि किसकी सूक्ति है तो वो ही बता सकते हैं। ठीक है, सही बात बताऊं तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने पढ़ी है, मैंने संस्कृत साहित्य से शास्त्री की है तो मैंने पढ़ा है, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल दिमाग पर टच नहीं हो रहा, कभी ऐसा हो जाता है। आगे देखें, शिव की महिमा कौन नहीं जानता, उपर्युक्त वाक्य से संस्कृतानुवादम कुरुत, मतलब उपर्युक्त बात का संस्कृत अनुवाद कीजिए। शिव की महिमा कौन नहीं जानता। चलिए एक महिमा में वीडियो आया, आगे हम वीडियो लाएंगे कि हिंदी वाक्य को संस्कृत में कैसे अनुवाद करें, ट्रिक से बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाएंगे, वो भी जरूरी है। तो आपको बता दें कि इसका जो होगा शिव की, तो इसमें षष्ठी विभक्ति आ गया, तो शिवस्य। महिमा मतलब महिमानम मतलब महिमा को, कौन मतलब को, नहीं जानता ना जानाती, तो इसका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि शिवस्य। पहले तो शिव की, तो आप देख लें की का के की षष्ठी में आता है, तो सबसे पहले तो यही देख लें कि इसमें लिखा है शिवस्य, वैसे 3 में लिखा, फिर इस प्रकार द्वितीय होनी चाहिए कर्म में, फिर का को कहते हैं, और ना जानता तो जानासी में तो त्वम के साथ आता है, जानामा जब हमारी बात होती, जानता सामान्य तो जानाती ये आना चाहिए। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं, हम समझा देंगे, अलग से एक वीडियो लाएंगे, आपको सब्सक्राइब होगा तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिलेगा। आगे देखें, इस देश में अनेक पर्वत हैं, वाक्य संस्कृतानुवादो अस्ति, बताइए इस देश में, तो इसके लिए पहले तो अपन ये देख लो, तस्मिन लिखा तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि इसके लिए तस्मिन कभी आता ही नहीं, तस्मिन तो उसके लिए आएगा। तो अब इसका उत्तर के अस्मिन में ढूंढना कि अस्मिन मतलब उत्तर, तो अस्मिन देशे, ठीक है, इस देश में अनेकः मतलब अनेक, पर्वतः बहुवचन होना चाहिए। ठीक है, संति मतलब हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा संति। अब हैं मतलब बहुत सारे हैं, तो संति देख लो, बहुवचन आना चाहिए। ऐसे 2-4 बातें भी आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा इसका सही अनुवाद है। और देखें, आप वहाँ जा सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, वाक्य संस्कृतानुवादम कुरु। चलिए अब आप वहाँ जा सकते हैं, सबसे पहले तो देख लो ये पुल्लिंग है आपकी स्त्रीलिंग, क्योंकि स्त्रीलिंग में भवती आता है और पुल्लिंग में भवान, तो भाई पुल्लिंग है, पहले तो ये समझ गया, तो इन 2 में से उत्तर होगा। अब इन 2 के से आप देख लें मतलब कौन सा उत्तर ठीक होगा, आप खुद लगा सकते हैं, बताइए। तो आपको बता दें, भवान वहाँ के लिए तत्र, और जा सकने के लिए गंतुम, सकने के लिए शक्नोति। ठीक है, तो एक व्यक्ति है तो भवान तत्र गंतुम शक्नोति आए, शक्नुवंती नहीं होगा क्योंकि एक व्यक्ति है वहाँ पर, आप लोग नहीं है बहुत सारे। ठीक है, तो इसका बी 2 नंबर उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखें, दघ्नः नवनीतम प्रभवती रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। ठीक है, दधनहा में नवनीत मतलब दूध से नवनीत निकलता है, इसमें रेखांकित पद क्या है, दघना, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसमें आपको बता दें, आपको शब्द रूप में कठिनाई होगी ये भी आपने ना पढ़े हों, तो इसमें जो है पंचमी विभक्ति है, कौन सी है, पंचमी। और देखें, बगीचे में 5 पेड़ हैं, उपर्युक्त वाक्य संस्कृतानुवादम करोतु, तो बगीचे में पंचमी तो पहले ही आना चाहिए यहाँ पर, तो उद्यानेषु क्या आ जाएगा, उद्यानेषु। अब उद्यानेषु
क्योंकि बगीचे कितने हैं भाई, बगीचे बहुत सारे हैं कि पेड़ बहुत सारे हैं, पेड़ हैं ज़्यादा, बगीचा तो एक ही है, इसलिए ये उद्यानेषु जो पहला लिखा है तो गलत हो ही जाएगा, पहले ही अपन ने शब्द देख कर लिया। अब देखें उद्यानेषु इसमें है तो ये भी गलत, उद्यानेषु इसमें है तो ये भी गलत, उद्याने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उद्याने, मतलब बगीचे में, बगीचों में नहीं है, बगीचे में है, तो ये तो सीधा एक ही में लिखा, तो आप समझ सकते हैं। पेड़ पंच, अब कितने ज़्यादा हैं तो वृक्ष नहीं, वृक्षा, क्योंकि 5 पेड़ हैं, संति बहुवचन, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। आगे जो है अधस्तैन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चुनो, आपको समीचीन तालिका यहाँ पर चुननी है। कौन सही तालिका है? तो आपको बता दें कि इसमें हमें क्या करना है, जोड़ी मिलाना है, तो जोड़ी को मिला लेते हैं भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा है रत्नावली, तो रत्नावली जो क्या बोलते हैं ग्रंथ है भाई, किसकी रचना है? तो हर्षवर्धना, मतलब हर्षवर्धन की। ठीक है, पहले का हो जाएगा सेकंड। दूसरा है बैणी संहारम, बैणी संहार किसकी है? तो ये हाँ भट्ट नारायण जी की। ठीक है। तीसरा है वालचरितम, ये तो भाई पता ही होना चाहिए कि बालचरित्र जो है किसकी रचना है, तो भास की। फिर है बुद्ध चरितम, फेमस है अश्व घोष जी की। तो इस प्रकार से इसका पहले ही उत्तर ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख लीजिए जोड़ी को। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही प्रश्न लेकर। दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, हिंदी अर्थ बस समझते जाए क्वेश्चन का। मृक्षकटिकस्य ग्रंथे अंगिरसा अस्ति, मतलब कटिगम जो ग्रंथ है उसका अंगिरस कौन सा, उसका प्रमुख रस कौन सा है? मृक्षकटिगम। ठीक है, चलिए बताएं। तो मृक्षकटिगम का जो अंगी प्रमुख रस है वह श्रृंगार। कौन सा रस है? श्रृंगार। ठीक है, आगे देखें। अश्व घोषा कस्य धर्मस्य प्रचारार्थम काव्यानि अलिखत, मतलब अश्व घोष ने किस धर्म के प्रचार के लिए काव्य को लिखा? अलिखत मतलब लिखा, भूतकाल में। बताइए अश्व घोष जी ने कौन से ग्रंथों के प्रचार के लिए? तो बौद्ध धर्मस्य, मतलब बौद्ध धर्म के ग्रंथों का प्रचार। आगे देखें। महावीर चरित्र नाटके कस्य वर्णम मिलती, मतलब महावीर चरित्र नाटक में किसका वर्णन मिलता है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से आपको उत्तर बतलाना है। तो महावीर चरित्र नाटक में राम का, याद रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राम जी का वर्णन है। ठीक है, राम जी का चरित्र है। और देखें, महर्षि वेदव्यासा कति भी वर्षे महाभारतम कृतवान, मतलब महर्षि व्यास ने कितने वर्षों में महाभारत की रचना की? कितने वर्ष लगे उन्हें महाभारत लिखने में? तो आपको बता दें त्रिभी, मतलब 3 वर्षों द्वारा उस एक काम उन्होंने कर लिया। ठीक है, आगे देखें। क्षीयन्ते खारिस्थान भूषणानि सततम अत्र अवयवम वर्तते रिक्त स्थाने, इन्होंने रिक्त स्थान में कौन सा अवयव होगा? ठीक है, अव्यय, सॉरी अवयव हो गया अव्यय, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। अति उत्साहकता में आपको पढ़ाने के लिए बड़े उत्साहित हैं। क्षीयन्ते खालिस्तान भूषणानि सततम, अव्यय बताना है आपको। तो इसमें जो सही अव्यय हो जाएगा ABCD में से, या फिर 1 2 3 4 में, तो खलु, खलु मतलब निश्चय से। ठीक है, खलु मतलब क्या होता है? निश्चय से। आगे देखें। नमः इति अव्ययस्य योगे विभक्ति प्रयुज्यते, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अब यहाँ पर थोड़ा ये कन्फ्यूज वाला प्रश्न है। तो नमः के योग में चतुर्थी होती है वैसे मुख्यतः, कभी कभी द्वितीया भी होती है, लेकिन चतुर्थी, जैसे रामाय नमः, महावीराय नमः, तो राय चतुर्थी होती है ना, तो इस प्रकार से आपको चतुर्थी लिखनी है नमः के योग में। ठीक है, नमः स्वस्ति स्वाहा बसठ योगे चतुर्थी, मतलब नमः स्वस्ति स्वाहा बसठ के योग में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति ही होती है। तो आप याद रखिएगा नमः के योग में। आगे देखें। चिरम अव्ययस्य अर्थोस्ति, चिरम अव्यय का अर्थ है चिरम, चिरम कालम, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो इसका क्या होगा? दीर्घ कालम। ठीक है, अब देखें प्रत्यय सर्ग वगैरह। क्री धातु में तुमुन प्रत्यय योगे शब्द निर्मित, कौन सा शब्द उत्पन्न होगा क्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने से? कई बार पूछा गया, ये हमने देखा है। तो आपको बता दें, इससे जो बनेगा क्रीतुम, क्रेतुम, क्या बनेगा? क्रेतुम, इससे शब्द बन जाएगा। अब देखें। हंत्री इत्यस्य प्रत्ययम निर्देशतु, हंती में कौन सा प्रत्यय निर्देशित किया गया? कौन सा प्रत्यय लगा है हंती में? तो आपको बता दें, हंती में गीप प्रत्यय, स्त्रीलिंग है हंत्री में। ठीक है, आगे देखें, स्पीड से बढ़ते हैं।
मेरा एक और निवेदन, आप इसको लिंक को आगे शेयर कीजिए और भी दोस्त संस्कृत पढ़ सकें। हमसे भी ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और उत्साह के साथ आप तक वीडियो लाएंगे। तो आप वीडियो की लिंक को आगे शेयर जरूर करें। बाला पदे प्रकृति प्रत्यय स्था, मतलब बाला पद में प्रकृति और प्रत्यय है। प्रकृति प्रत्यय मतलब क्या, मूल शब्द क्या है और प्रत्यय कौन सा है, इसका अर्थ एक होता है। तो बाला शब्द देखिए, तो इसमें आपको बता दें बाल जो शब्द है उसमें टाप प्रत्यय लगाने से क्या है, बाला बना है। अभी वो फिल्म नहीं आई थी बाला वाला, वो कुछ ऐसा था, तो वही बाला है ये, ठीक है। बाला शब्द उसका से जान लें। आगे देखें, अनियर प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति, अनियर प्रत्यय का उदाहरण है। 4 उदाहरण दिए, इसमें से किसमें अनियर प्रत्यय लगा है। तब्य तब्य निहरा सूत्र से लगता है ना, तो कौन से उसमें अनियर प्रत्यय लगा है, तो कुर्वाणः, इस शब्द में क्या अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। क्रीधन अनियर, कुर्वाणा बन जाएगा इससे। चलो आगे देखें, एक शेष द्वंद्व समासोदाहरणम वर्तते, मतलब एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है। मैं चाहता हूँ कि समास में कभी गलती नहीं करूँगी, बहुत सरल भाषा में हमने आपको समास समझा है अपने वीडियो में, ठीक है। समास का वीडियो मैं कोशिश करूँगा आपको इसी वीडियो की लिंक के बाद दे दें, नहीं तो आप टॉप 50 स्टडी सर्च करें, आपको क्रम से वीडियो मिलेंगे, या प्ले लिस्ट में जाएंगे तो संस्कृत भाषा की जो प्ले लिस्ट है उसमें समास का वीडियो जरूर देखना, संधि का, जिससे आपके दोनों डाउट बिल्कुल सरल भाषा में समझाए हैं। तो एक देश द्वंद्व समास का उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से हो जाएगा हंसऊ, ठीक है। ये एक क्या हो जाएगा, एक से द्वंद्व समास। बाणहता पदस्य विग्रह अस्ति, अब बाणहता इस पद का विग्रह, ये समास दिया है, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, तो ये भी अच्छे से हमने बताया, बाणेन हता, मतलब बाण के द्वारा हता, घायल, ठीक है, मारा गया। दीर्घः केशा यस्सः सः इत्यस्य समस्त पदम अस्ति, मतलब दीर्घ केस हैं जिसके, वह कौन है, ठीक है। तो दीर्घ केसी, अब देखो आपको केसानी लिखना है, ये स्त्रीलिंग कैसे पहचाने, क्योंकि सानी दिया, बड़ा सा दिया है, जहाँ बड़ा सा दिया है समझ लो स्त्रीलिंग है। यस नहीं दिया, क्या दिया, यस्या दिया है, तो स्त्रीलिंग में आपको खोजना था। तो दीर्घ केस है जिसको उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ हम केसी, दीर्घ केसी। आगे देख दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ी लेकिन उपयोगी आपके लिए, याद रखिए समय देना पड़ेगा यदि सीखना है तो। चलिए और देखें, 47वां नंबर का प्रश्न जो है वह है कि विश्वामित्रः पदे समास अस्ति, मतलब विश्वामित्र पद में समास है, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। आगे देखें, विशेषण विशेष समासस्य प्रसिद्धम नाम किम, सबको पता है विशेषण विशेष भाव समास प्रसिद्ध नाम किम, मतलब किसमें प्रसिद्ध है, कहाँ पर होता है विशेषण विशेष भाव, कर्मधारय समास में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें, अधस्तन युग्मानाम सुमेलनम कुरुत, चलिए सही जोड़ी बनाइए। तो इसकी जो सही जोड़ी बनेगी, पहला लिखा है अति हिमम, तो हिमस अत्यः, इसका संधि विच्छेद बनता है, तो इसमें जो अति शब्द पहला क्या अव्यय लिखा है, तो अव्ययी भाव समास इसमें हो जाएगा। अब देखें, मातृ समः, मतलब माता के समान, तो इसमें माता के, मतलब यहाँ पे संबंध तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। कुराजः, ठीक है, कुराजः, तो कुराजा मतलब कुत्सित राजा, यस्य सह कर्मधारय समास, बुरा है जो राजा। पितरऊ, माता चे पिता चे द्वंद्व समास हो जाएगा, पितरऊ, ठीक है, माता चे पिता चे पितरऊ। तो इस प्रकार से इसका सही जोड़ी बन जाएगा और इसके हिसाब से हाँ, इसके हिसाब से उत्तर ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे आप याद भी करते जाएं दोस्तों, 1 से 2 बार वीडियो देख लें, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी एक प्ले लिस्ट बना लें, हमारे वीडियो को आपस में सेव कर लें, पेपर से पहले देख लीजिएगा। आगे देखें, प्रत्यक्षम पदस्य समास विग्रह स्यात्, प्रत्यक्ष पद में समास विग्रह होगा, ठीक है। सरल इसकी हमने ट्रिक भी आपको बताई थी अव्ययी भाव समास की, कि कैसे उसको हमें पहचानना है। तो प्रतिगतः अक्षम, ठीक है, इति प्रत्यक्षम, प्रतिगतः अक्षम। आगे देखें, अब आगे हम सभी लोग बढ़ते हैं। तो मृगेंद्र इत्यस्य संधि विग्रह अस्ति, हमने बताया था कभी एक मात्रा चढ़ी हो तो आप वो गुण संधि लगाना, उसके हिसाब से आप वो कर लें, क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद कर लें। तो मृगः धन इंद्र जहाँ पर लिखा हो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर लिखा है, वही उत्तर आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो 51 प्रश्न का
मृगः धन इंद्रः, मृग धन इंद्रा तो मृगेंद्रः, ए मृग धन इंद्रा मृगेंद्र, ये उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखें, पावकः इत्यास संधि सूत्र, हमने दे बताया था कि एक भी जब मात्रा नहीं लगी 3 अक्षरों तो अधिकतर कौन सी संधि होती है, वह संधि होती है अयादि स्वर संधि। तो अब ये किस सूत्र से हुई है, उसका विधायक सूत्र तो एचो यावा याभा, ठीक है, एचो यावा यावा सूत्र से क्या अयादि संधि हुई है, ठीक है। पो धन अक्तो, पौ धन अक्तो, पावक बन गया। उपरि धन आगतम, अत्र संधि रूपम अस्ति, उपरि धन आगतम, इसका संधि रूप क्या होगा, तो उपर्यागतम, ठीक है, उपर्यागतम, ये यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। आगे देखें, अधोलिखितेषु यण संधि उदाहरणम अस्ति, निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण है, चलिए बताइए जल्दी से। तो यदि धन अपि यद्यपि, ये कौन सी संधि का उदाहरण है, यण संधि का। यदि धन अपि कई बार पूछा गया, ठीक है, याद रख लीजिएगा। बहुत अच्छे से हम संधि पढ़ा चुके हैं, आपको बड़ी सरल भाषा में पढ़ाया है, कहीं उसमें शिकायत हो ही नहीं सकती। हाँ, आप वीडियो ना देखा हो तो वो आपकी गलती है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाएं देखें। हीनः धन अपि इत्यस्य संधि अस्ति, हीनः धन अपि, हमने आपको पूर्व रूप पर रूप संधि भी पढ़ाई थी, अलग से वीडियो बनाया था उसका। तो क्या हो जाएगा, हीनोपि, पूर्व रूप संधि होगी। हीना धन अपि हीनोपि, पूर्व रूप संधि याद रखिएगा, हम पढ़ा चुके हैं। जैसे आ है साइलेंट वाला या सचिन, ठीक है, तो ये पूर्व रूप संधि होती है, ये भी पढ़ा चुके। हन धातु लोट लकार अन्य पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति, मतलब हन धातु के लोट लकार के अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहते, याद रखिएगा, बहुवचन का रूप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हनंतु, ठीक है, हंतु हंताम हनंतु, ये बन जाएगा, हंतु हंताम हनंतु, बहुवचन में ये हो जाएगा। आगे देखें, सेव धातु लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन, सेव धातु का लिट लकार, लिट लकार के रूप आपको पता है भविष्य काल में, प्रथम पुरुष एक वचन पूछा गया है, तो इसका जो बनेगा वह बनेगा सेविष्यते। क्या बनेगा, सेविष्यते, सेविष्यते, इस प्रकार से बन जाएगा। चलिए और प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न एक वीडियो नहीं है, पहले भी कई वीडियो लाए हैं, आगे भी कई वीडियो आपके लिए लाएंगे। ये तो बिल्कुल कटिबद्ध हैं हम, आप भी कटिबद्ध हो जाएं पढ़ाई के लिए, ठीक है। लाइक अभी तक आपने कर ही दिया होगा, बस वीडियो पूरा होने के बाद शेयर और करना, तो हमारा भी काम पूरा होगा, आपका भी। लेकिन याद जरूर करना, शेयर करो ना करो, याद जरूर कर लेना। इस धातु लंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति, इस धातु के लंग लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन में रूप क्या बनेगा, ठीक है। तो लंग लकार बहुवचन में होता है, तो क्या बनेगा, इच्छा, क्या बनेगा, इच्छा। आगे देखें, सुमेलिनम कुरु, अब इनको भाई सुमेलित कीजिए, किस शब्द में कौन सी व्यक्ति, शब्द रूप याद जरूर कर लेना मित्रों। कौन कौन से शब्द रूप याद कर लेना वो हम बता दे रहे। एक तो आप राम के कर लो, एक लता के कर लो, एक गुरु के कर लो, जो बहुत ज़रूरी हैं, आपको जो बहुत ज़रूरत पड़ेगी उन शब्द के हम बता रहे हैं। कुछ तो हम डाल चुके हैं चैनल पे, और इसके अलावा आप कर लें, हाँ, एक साहतौते वाले याद कर लें, वह शब्द के तद के, ठीक है। और एक ऐसे स्त्रीलिंग में कर लें, वह स्त्रीलिंग के लिए कर लें, और असमद सुमत के कर लें, ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। अब देखो, राम शब्द, रामा रामो रमा, अब तो राम ही किस में बनेगा वो आपको बतलाना है। तो राम ही जो बन जाएगा वह बनेगा तृतीया में, रामा रामो रामा रामम रामो रामा रामेण रामाभ्यम रामई, तृतीया बहुवचन में, ठीक है। ए तस्मई, ठीक है, ए तस्मई चतुर्थी में बनता है ए तत् शब्द। इसके बाद सर्वस्यः, सर्वस्य ये बनेगा, सर्वस्यः सर्वधा उसमें बनेगा चतुर्थी पंचमी षष्ठी। हाँ, तो सर्व शब्द के रूप हम स्मरण यदि करें तो सर्वा सर्वे सर्वा, सर्वाम सर्वे सर्वस, सर्वस्या सर्वस्यः। ये थोड़ा सा कंफ्यूज मैं भी हो रहा हूँ, तो आपको बता दें जो सर्वा बनेगा पंचमी बन जाएगा, सर्वस्य पंचमी एक वचन, ठीक है। तो राम ही किस में बनेगा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। हाँ, और ये तस्मई बनेगा चतुर्थी में, और फलस, फलस शब्द बनेगा षष्ठी में। इस प्रकार से ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो इसमें से किस में दिया है, हाँ, 3 नंबर में इसका उत्तर ही सही दिया है। चलिए, कभी कभी बनता है लेकिन पढ़ाते हुए कंफ्यूज हो जाते, क्षमा चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, पढ़ाते सही है, कोशिश पूरी रहती, कभी गड़बड़ ना हो। अधिस्तन युग्मानाम समीचीनम सुमेलनम कुरुत, अब इसके फिर से ये समीचीन सुमेलित करना है, फिर से विभक्ति बनानी है। तो देखें अब देखें, नदी,
नदी, हाँ, तो नदी हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति में बनेगा। ठीक है। अब है कबए, कबए चतुर्थी में बनता है, कवि शब्द की चतुर्थी। ठीक है, तो नदी इसमें हो जाएगा। चलो, तव, तव बनता है षष्ठी में आपका। मई, मई बनेगा सप्तमी में। इस प्रकार से यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक है, नदी द्वितीया का, कबए चतुर्थी का, तव षष्ठी का और मई ए। पहले भी ऐसे वीडियो लाए हैं, आगे भी ऐसे वीडियो लाएंगे दोस्तों। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। उत्तर जरूर ऐसी कमेंट में बताया करें। अगले वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।